कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरे दर पर पहुंचने वाला गरीब नहीं होता, भिखारी नहीं होता, वो तो खुशनसीब होता है, क्योंकि मेरे दर पर हर एक चीज़ मिलती है। इस दुनिया की, इस संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरे पास ना हो। मैं सब देता हूँ अपने बच्चों को, और जो मेरे दर पर पहुँच जाते हैं ना, जो मेरी चौखट पर एक बार आ जाते हैं, मैं उनका और वो मेरे हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ज़िंदगी भर मैं उनकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। उन बच्चों की हमेशा ज़िम्मेदारी मैं ही देखता हूँ। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, उनके लिए सब कुछ तय मैं करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ तय करता हूँ। और सुनो, तुम्हें नई चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह से आगे बढ़ते चलो और अपने माता पिता का नाम रोशन करते चलो मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, लेकिन ना अपने दिल में ना या अपने मन में कभी अहंकार मत लाना। तुम जितनी भी ऊंची पदवी पर पहुंच जाओ, जितने बड़े तुम बन जाओ ना, हमेशा रहना धरती पर ही मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उड़ने का आसमान दूंगा, उड़ो, लेकिन उड़कर धरती पर ही आना। कभी ना ये मत सोचना कि तुम ऊपर जाके रहोगे और तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा और नीचे वाले तुच्छ हैं। नहीं मेरे बच्चे, ये याद रखना, तुम भी नीचे थे और तुम्हें ही नीचे से मैंने उठाकर ऊपर बिठाया है मेरे बच्चे। अगर मैं तख्ते पर बिठा सकता हूँ तो वहाँ से उतार भी सकता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करना, हमेशा रखना। और कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ बनाई हुई मेरी है। चाहे वो कोई प्राणी हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो मेरे बच्चे। किसी को कम मत समझना, कभी नहीं, क्योंकि किसकी किस्मत को मैं कब चमका दूं और कब वो सितारा बनकर आसमान में चमकने लगे ना, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ, पलड़ा पलटने में देरी नहीं लगती। अपने अहंकार को कभी मत लाना। अगर तुम अहंकार नहीं लाओगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और आगे ले जाऊँगा, इतना आगे ले जाऊँगा ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सुनो, तुम्हारा किसी से बात कर कर मन हल्का हुआ ना, बहुत दिनों से तुम अजीब सा महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे अपने से तुम्हारी बात करवा दी, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो गया। तुमने अपनी सारी बातें उनसे कह दी। तो बस मुझे यही चाहिए था कि तुम खुश रहो, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मेरे बच्चे। सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने मन में सुकून से, शांति से रहो। और सुनो, कुछ गलतफहमियों के रहते चलते ना कुछ चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। कुछ लोगों के मन में ना बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर दी गई तुम्हारे खिलाफ, और इस वजह से ना वो तुमसे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उनके मन में से गलतफहमियों को दूर करूँगा मैं। चिंता मत करना। और जैसे ही उनकी गलतफहमियां दूर होंगी ना, उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा और वो तुमसे आकर बात करेंगे। ज़रूर करेंगे मेरे बच्चे, ज़रूर करेंगे। और सुनो, तुम्हें जिस विषय में रुचि है ना, उसी विषय के अनुसार उसी क्षेत्र में आगे जाना। किसी के कहने पर मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में रुचि नहीं होगी जिस काम को लेकर ना, तुम करोगे तो सही, लेकिन मन से नहीं होगा, तुम आनंद से नहीं करोगे। और अगर जिस विषय में तुम्हें रुचि है, अगर उस क्षेत्र में आगे जाओगे, उसी रुचि के अनुसार आगे बढ़ोगे और वही काम करोगे जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, तो तुम उसमें थकोगे भी नहीं और तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी और बहुत उसमें तुम तरक्की पा जाओगे। तो इस चीज़ में कभी भी अपना चुनाव खुद से करना, अपने क्षेत्र का चुनाव खुद से करना। किसी के कहने पर या किसी के दिखावे पर या किसी के कुछ दिखाने पर कभी मत जाना, कभी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि हर इंसान को उस क्षेत्र में तरक्की मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि किसी को उस काम में तरक्की मिली है तो तुम्हें भी मिले, नहीं, बल्कि तुम्हें तरक्की उस काम में मिलेगी जिस काम में तुम्हारी रुचि है, तो उस काम में बढ़ना। समझ गए ना? और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी है शरीर से ना तुम बहुत परेशान हो। तो एक काम किया करो, रोज़ मेरी एक माला किया करो। रोज़ मेरी एक माला करोगे ना, तो मैं तुम्हें ताकत और शक्ति दूंगा। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है, जो परेशानी है ना, उसे मैं ख़त्म करूँगा। तुम ये तो जानते हो ना कि अगर तुम्हारा कान्हा तुम्हें आशीर्वाद दे, अगर तुम्हारे कान्हा की एक नज़र तुम पर पड़ जाए ना, तो सारी बीमारियाँ, सब कुछ मैं ख़त्म कर सकता हूँ।
अरे चाहे कितना भी किसी ने तुमसे कह दिया हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन सब हो सकता है। अगर मैं रक्षक हूँ ना तो सब कुछ हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारा कान्हा कभी झूठ नहीं कहता मेरे बच्चे, मैं कभी झूठ नहीं कहता। मैं हमेशा अपने बच्चों को सत्य कहता हूँ। और सुनो, तुम जानते हो जो धोखेबाज लोग होते हैं ना, उनकी ज़ुबान अक्सर मीठी होती है। वो मीठा बोल बोल कर ना तुम्हें धोखा दे जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे आसपास मीठे लोग हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना, थोड़ा बचकर रहना। अगर वो तुमसे मीठी आवाज़ में बात करता है ना, तो हमेशा उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करना कि वो सच में तुमसे मीठा बोलता है या तुम्हें वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इतनी जल्दी उस पर अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना। कुछ वक्त, कुछ महीने, कुछ साल परखना पहले उसे, उसके बाद ही उस पर विश्वास करना। इतनी जल्दी ना किसी पर भी विश्वास मत किया करो, क्योंकि तुम जितना जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हो ना, उतने ही धोखे तुम्हें मिलते हैं। और हर बार धोखा मिलता है, हर बार तुम परेशान होते हो, फिर तुम रोते हो, फिर मेरे पास आते हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम हर बार धोखे का सामना करो। इस बार ना मजबूत हो जाओ तुम, और इतना कठोर कर लो अपने आप को कि सामने वाला भी तुम्हें धोखा देने से पहले 10 बार सोचे कि तुम ना किसी पर इतना विश्वास मत करो। और अपने अंदर इतनी मजबूताई लाओ, चाहे कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए या जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और कुछ हद तक तो मैंने तुम्हें बना भी दिया है। किसी के मोहताज नहीं हो तुम, और ना किसी का मोहताज रहने दूंगा तुम्हें। समझ गए ना? और सुनो, जो तुम्हारे दीवार पर तस्वीर है ना मेरी, उसे साफ़ कर दो। वो बहुत दिनों से टंगी हुई है, उसकी तरफ तुम्हारी नज़र भी नहीं जा रही, तो उसे साफ़ कर दो मेरे बच्चे, साफ़ कर दो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में कर्मचारी आते हैं ना, जो सहायक कर्मी हैं, जो तुम्हारे घर का काम करने आते हैं, थोड़ा उन पर नज़र रखना। वो कुछ चीज़ें इधर से उधर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो उन पर। उनकी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, थोड़ा ध्यान रखना उन पर जब वो आए। एक काम करो, उनसे बैठाकर पूछ लो साफ साफ कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ना ऐसा काम मजबूरी में आके ही करता है मेरे बच्चे। और अगर कोई खाने पीने के साथ ऐसा कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो अगर तुम उसकी मजबूरी को दूर कर दोगे ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा। और तुम नेक दिल काम करोगे ना, साफ मन से काम करोगे, अच्छे नीयत से काम करोगे, तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत दूंगा, इतना दूंगा ना कि तुम्हारे पास कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने भंडारे में से कुछ प्रतिशत किसी को दे भी दोगे ना, तो तुम्हारे भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा कान्हा तुम्हें देने वाला है। और जब मैं नहीं दूंगा तुम्हें, तो कहाँ से आएगा बोलो? मैं तुम्हें दूंगा, इतना दूंगा ना कि तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे ज़रूरतमंदों की, मजबूर लोगों की मदद करना तुम्हारा काम है मेरे बच्चे, तो कर दिया करो। क्योंकि मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है, काबिल बनाया है, इस काबिल बनाया है कि तुम दूसरे लोगों की मदद कर सको। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम सक्षम हो, और मैं तुम्हें और भी सक्षम बनाऊंगा, जिससे तुम और भी लोगों की मदद कर पाओ। समझ गए ना? और रोज़ रात को सोने से पहले मेरा नाम जाप करके सोया करो। इससे पता है क्या होगा? बुरे सपने, बुरी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, चिंताएं तुम्हारे आसपास भी भटकेंगी नहीं, दूर रहेंगी तुमसे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।